आयशा को लेते हैं। हाँ जी। हेलो हारिस, मेरी आवाज़ आ रही है। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपको असल में लास्ट वीक भी किया था, लेकिन तब मैं उधर कश्मीर में थी तो मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो अभी मैं करंटली इस्लामाबाद में हूँ, तो आपको अब मैं ये कहना चाह रही हूँ, आवाज़ आ रही है। आवाज आ रही थी, जब कुछ हाँ। ज्यादा इन्फॉर्मेशन अपने बारे में ना दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं कोई नहीं, कोई उस तरह की बात नहीं करी। तब भी आप डर गए थे कि पता नहीं कौन से मेरे चैनल पे आगे किस किस्म की बात होगी और इधर कोई हमला नहीं, तो होने हमें वाला है, डर इस किस्म लगता है की ना कोई। कि कोई ऐसे कोई बेचारा कोई प्रॉब्लम में ना आ जाए। नहीं 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 नहीं, इस बल्कि किस्म की तो कोई। जी जी, मैंने कोई हाँ, इस किस्म की बात नहीं करी थी। जनरली जो जिस आपका चैनल है उसी से रिलेटेड। असल में आपकी वीडियोस मैंने कोई जून, मई जून के अराउंड ना, मतलब आपका चैनल में अच्छा। देखा था। और उस वक्त यानी मुझे एकदम जैसे होता है ना कि आपको धचका लगता है रिगार्डिंग योर बिलीव्स के, हो ये क्या, मैं तो मुझे तो ये मतलब वो वही कि आपके अपने वैल्यूज से एफिलिएशन होती है, लेकिन जो चीज़ सही लग रही होती है वो फिर सही भी लग रही होती है। तो उस वक्त तो खैर मैंने फिर वो हमजा अली अब्बासी वाली डिबेट देखी और मैंने अपने आप को समझा दिया कि हाँ हाँ ये बात ठीक है। लेकिन असल में मेरे अपने फ्रेंड सर्कल में भी कुछ इस किस्म के लोग थे, और फिर वो जो बार बार कोई वो बात करता है तो आपको फिर एक्नॉलेज करना पड़ता है कि हाँ आपकी बात ठीक है, ठीक है, यस यस यू आर राइट। और जब आप ये एक्नॉलेज करते हैं तो फिर मैंने एक उस स्टेट में आ गई एग्नोस्टिक वाले में कि चलो ठीक है, गलतियां भी हैं, लेकिन जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, लेट्स जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, क्या हो अगर वन इंश्योरेंस परसेंट पॉलिसी। 1% भी चांस हुआ कि देयर इज अ हेल, तो आप हेल में ना चले जाएं। तो मतलब वो बेसिक्स को फॉलो कर, लेकिन फिर मुझे यही होता था कि यू आर आइदर वन ऑफ दीज और वन ऑफ दोज, ओके। अगर इस तरह आप करोगे भी तो ओके, बिकॉज अल्लाह नियत जानता है। तो अगर अल्लाह को ये मेरी नियत पता है कि आई एम जस्ट बीइंग ऑन द सेफ साइड, आई डोंट थिंक आई विल एंड अप इन पकड़ी जाएंगे हेवन। फिर आप। राइट, अल्लाह में कहेंगे ट्रू। अच्छा मेरे साथ चलाकी। मतलब मुझे अच्छा। ये था, तो मैंने ये मतलब फिर मैंने कहा कि आई हैव टू मेक माय चॉइस। तो मतलब फिर काफी क्लियर, काफी चीजों की वजह से हो गया कि यस, दिस डज नॉट सीम लाइक समथिंग व्हिच इज परफेक्ट, राइट। या मतलब स्पेशली ये चीज फिरका वारियत और इन सब चीजों की वजह से। और उस वक्त तो जो भी चीज आपको नहीं पता चलती थी आप कहते थे हाँ ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। लेकिन रिसेंटली वो जैसे आते हैं लोग, जो आपको होता है ना, वो बंदे को क्राइसिस सा हो रहा होता है, एग्जिस्टेंशियल, कि अच्छा ये क्या हो गया, अगर ये नहीं है तो सही और गलत कुछ भी नहीं है। और फिर आप कहते हो अच्छा क्या सही गलत कुछ भी नहीं है, तो अच्छा क्योंकि आप कहते हो कि आपने, हम कहते हैं कि हमने मोरालिटी यानी कि हमें ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन से मसला है। लेकिन फिर बंदा कहता है कि अगर आप मतलब मैं जैसे सोचती हूँ ना कि अगर मैंने कहा कि अच्छा इस्लाम इज बैड बिकॉज उसमें ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन वुमेन गलत है, सो आई लीव इस्लाम, राइट। सो मैं कहती हूँ लेकिन हाउ कैन आई अदरवाइज ऑब्जेक्टिवली से कि इट इज रॉन्ग। मतलब मुझे सिर्फ ये चीज बड़ी मुझे परेशान करती है, मतलब अभी तक, उस वक्त भी करती थी। उस वक्त जैसे होता है आप समझा लेते हैं, फिर वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आता है, ये वाले सवाल दोबारा जहन में आते हैं कि ओके हाउ कम इट इज रॉन्ग, बिकॉज इफ देयर इज अ गॉड, लुक लुक मतलब इम्प्लीकेशन की बात है। तो उसकी मर्जी, लाइक अगर तो खुदा है, अगर तो है, ठीक है ना। तो वो मतलब कह सकता है कि बुरका करो, ठीक है। तो वो तो फिर तो वो खुदा है ना, मतलब फिर तो वो कह सकता है कि मतलब जो भी है या जो भी है। तो मतलब मुझे ये चीजें और बड़ी, कुरान क्योंकि में भी मतलब है, और कुरान में भी अल्लाह कहता है मेरे से तो नहीं तुम पूछ सकते, मैंने जो भी, चाहे मेरे कितने अपसर्ड रूल्स क्यों ना, तुम मुझसे राइट, नहीं पूछ सकते क्यों। लाइक सो ज्यादा से ज्यादा फिर मुझे ये था कि वो फिलोसॉफिकल रीजन है या नहीं है। तो मुझे फिलोसॉफिकल रीजन यही थी, प्रॉब्लम ऑफ ईवल वगैरह वाली। लेकिन मतलब इवन ये प्रॉब्लम ऑफ ईवल वाली जो बात है, जो हम कहते हैं, मतलब इवन देन कि अगर ये तो खुदा ने कभी कहा भी नहीं है कि ईवल नहीं है, राइट। मतलब ये तो हम कहते हैं कि देयर शुड बी अ मॉरली गुड क्रिएटर, राइट। कि उसको हमें क्यों तकलीफ दे रहा है, या कहीं बर्मा में बच्चों पे क्यों जुल्म हो रहा है। लेकिन बात है कि खुदा ने तो कभी ये कहा भी नहीं है कि मैं एक मॉरली गुड क्रिएटर हूँ। लाइक जस्ट टू बी वेरी एक्सप्लिसिट, इट सीम्स लाइक वही बात कि आपने अपनी, मतलब जो मुझे इस्लाम से खुदा का व्यू मिल रहा है वो ये है कि आप अपने अपनी इबादत के लिए, दैट इज व्हाट गॉड सेज, कि मैंने इंसान बनाए, जिन बनाए, सबकी मेरी इबादत करें। मैंने ईवल भी बनाया, मैंने गुड भी बनाया। आपको अगर अपना भला करना है तो अच्छे काम जो मैंने काम बताए, दे आर नेसेसरली अच्छे काम, आप वही करें, ठीक है। लेकिन मतलब वही बात है कि फिर आप जब इवन मतलब मॉरल रीजंस भी इतने स्ट्रांग है ना, यानी कि जैसे होता है ना कि आप अब जैसे पीडोफिलिया वाली बात है, या फिर ये वही सेक्स स्लेवरी वाली बात है, मतलब बंदा अपने आप को रख के सोचता है ना कि अच्छा चलो दूसरे के लिए तो कहना आसान है कि हम किसी पे जंग करेंगे, मारेंगे, उसकी पकड़ के लाएंगे, मतलब अपना यानी कि फर्ज करो जंग में आप हार गए, आपको किसी ने स्लेव बना दिया, तो आप ये बर्दाश्त कर नहीं, लेकिन सकते हो। खुदा ने अपने सिफाती नामों में कहा तो है कि मैं रहीम हूँ, मैं मतलब ट्रू ट्रू ट्रू। बश... जैसे ये वाली बात, मेरे एक फ्रेंड भी है जो है एथियस्ट, जो मुझे कहता है कि बहुत सारी इनकंसिस्टेंसीज हैं। जो फिलोसॉफिकल रीजन वो कहता है कि ये है कि इनकंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है, यानी कि कुरान को आप हदीस के बगैर समझ नहीं सकते, और हदीस की तो वो है ही नहीं। यानी आप वैलिडिटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। कि जैसे सब मुसलमान कहते हैं, सुन्नी कहते हैं कि सही बुखारी बिल्कुल सब 100% ठीक है, लेकिन सही बुखारी ने अपनी किताब के शुरू में खुद लिखा हुआ है कि हो सकता है 100% ठीक नहीं होगा। तो मतलब ये भी एक बात है कि फिर मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप मेन जो फिलोसॉफिकल रीजन जो आपको लगती है कि नो, दिस कैन नॉट बी ट्रू, राइट, सो व्हाट इज दैट,
जो आपको लगता है कि इनकंसिस्टेंसी, व्हाट वुड बी द बिगेस्ट इनकंसिस्टेंसी या हिपोक्रेसी जो आप कहोगे कि आपको लगती है? देखें, जो मेरे नज़दीक जो इनकन्सिस्टेंसी इस तरह की बहुत ज़्यादा है, और ये तो पुराने जो आपने बताया ये तो ड्रॉप डेड आर्ग्यूमेंट्स हैं, प्रॉब्लम ऑफ ईवल है जैसे। लेकिन जो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, वो सबसे बड़ी तो नहीं, खैर इट्स वन ऑफ 3 बिगेस्ट प्रॉब्लम्स जिस तरह मैंने रखी हुई है, कि एविडेंस ऑफ गॉड नहीं है। चाहे आप उसको एम्पेरिकली तो बिल्कुल भी प्रूव नहीं कर पाते, उसमें ये जंप मारते हैं कि इट्स आउटसाइड द यूनिवर्स, तो तुम नहीं कर सकते इसको। हालांकि मजे की बात है, ये सारे आर्गुमेंट जो हैं ये लेटर थियोलॉजियंस ने बनाए हैं, वो भी क्रिश्चियन से बोरो किए हुए। रसूल अल्लाह ने ऐसा कोई आर्गुमेंट नहीं दिया। वो कुल अल्लाह अहद अल्लाह वो जो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट है उस पे फिर ये वो बाद में आया अल्लाह लगाते हैं पहला। हाँ, वो बाद में आया ना। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग हजरत मोहम्मद की बातें सुन के नहीं लगता कि हजरत मोहम्मद को कुछ ज्यादा फिलॉसफी की भी समझ थी। ये कह देना कि कह दो, कहो अल्लाह एक है, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा है, वो इन कामों से पाक है, ठाका ठक खत्म बात। लो जी, ये इससे साबित हो गया कि ही इज आउटसाइड द स्पेस एंड टाइम। कुरान में अगर ऐसी भी कोई बात होती ना, स्पेस और टाइम की एंटिटी को एज अ डायमेंशन डिस्कस किया होता, नहीं, कहा जाता जैसे था। मैं एक जगह पढ़ी थी कि इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन वाली, वो कहीं कुरान में है कि ओए यार वो कहीं नहीं है, ऐसी छलांगे हैं वो उधर। तो ठहर जाए, उसके लिए तो आप मेरी बुक पढ़े ना। डायलेशन भी है। मैं कोई नहीं, मतलब मैं आपका ओपिनियन पूछूं, मुझे खुद मैं वो कह रहा हूँ भोंगियां हैं, नहीं वो सारी भोंगियां, वो छलांगे हैं। आप उन आयतों को खुद खोल के पढ़े ना। मैं पता कि जब सन इट्स गाइड और पता नहीं क्या डायलेट हुआ और उसको टर्न बाय टर्न हमने रिड्यूस किया, तो उसकी इन्होंने ये वो बताई हुई कि सन, वो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है सी, तो वो सन क्योंकि रोशनी से बना है तो वो स्पीड ऑफ लाइट हो वाला हाँ, वो कांस्टेंट खुद ही हो गया। हाँ वो वही ना। तो आप इनसे पूछें, इन मेंटल जिम्नास्टिक, इन छलांगों वालों से पूछें कि छलांग मारी है, किसी तफसीर में नहीं ये छलांग मारी गई। कुरान की आयत जब आप खुद पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल भी ये चीज़ एहसास नहीं होती। ये खुद ही छलांगे मार मार के इसको पलटते रहते हैं। तो भाई ऐसी छलांगे हमें नहीं चाहिए। हमें इस तरह की छलांगे हिंदू भी मारते हुए नजर आते हैं, वो भी कहते हैं ये देखें जी, इसका मतलब ये है। ट्रू नहीं, लेकिन हारिस में सबसे बड़ा मसला ये है ना कि मतलब जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताते हैं, आई एम श्योर ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इन जनरल अगर आप रिलीजन को फॉलो भी करते हैं तो आपको जिंदगी में लाजमी आता है। सब मतलब ये इंसानों को आता है कि मैं क्यों हूँ, मैं क्या हूँ, ये क्या हो रहा है। जैसे कि मैं देखती हूँ कि अच्छा, मैं अपनी अम्मी के साथ होती हूँ, मैं देखती हूँ कि माँ बच्चे से प्यार करती है, मैं कहती हूँ अच्छा किसने सिखाया है, तो मैं देखती हूँ अच्छा हमें बचपन में हम इस्लामियात पढ़ते थे, उसी में था कि राइट्स और ड्यूटीज होती हैं, रिश्ते होते हैं, फैमिली होती है, जस्टिस होता है, सच होना, ये चीजें। मतलब मैं ये कहती हूँ कि मतलब ये, और जो मैं लोगों को भी देखती हूँ कि जो जिनको पता भी है प्रॉब्लमेटिक बातें, ठीक है ना, कि कुछ प्रॉब्लमेटिक मोस्टली को पता है, ये सेक्स स्लेवरी वगैरह वाली बात मोस्टली लोगों को पता है, लेकिन वो ये कहते हैं कि एक चीज है उसकी यूटिलिटी इतनी ज्यादा है कि वो हमारी जिंदगी, यानी कि उसकी मेजॉरिटी बातें अच्छी ही हैं, कि सच बोलो, जस्टिस करो, मतलब टाइम काम करो, मेहनत करो वगैरह, जो भी ठीक है, आपकी फैमिली से प्यार करें वगैरह। और मतलब फिर वो कहते हैं कि हम ये छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। मतलब मुझे तो ये बात नहीं ठीक लगती, क्योंकि मैं कहती हूँ कि इनकंसिस्टेंसीज एंड इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि अगर 2 चीजें गलत है 100 चीजें, क्योंकि वो आप कह रहे हैं कि फिर वो परफेक्ट है ना, परफेक्ट में तो इनकंसिस्टेंसी नहीं, मेरा तो यही ओपिनियन है। लेकिन जो मेजोरिटी लोग मानते हैं वो यही कहते हैं कि हम, क्योंकि उस चीज की यूटिलिटी इतनी ज्यादा है कि अगर ये चीज बिल्कुल हम खत्म कर दें तो हमारे ना फैमिलियल रिलेशनशिप्स प्रिजर्व हो, ना हमारी कुछ माशरे में सच्चाई हो, ना कोई अच्छाई। जो मतलब वेस्ट की एग्जांपल अगर देते हैं, श्योर, मतलब ये बात तो मैं मानती हूँ कि ठीक है, इकोनॉमिकली दे हैव प्रोग्रेस, बट यस इवन दे हैव इश्यूज, स्पेशली ये मतलब 1000 किस्म, मतलब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो मतलब यही जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज रैम्पेंट है, अल्कोहलिज्म से रिलेटेड इश्यूज रैम्पेंट है। मतलब नो दिस, मतलब मैंने खुद, आई वोंट लाई अबाउट इट, मेरे खुद अपने ये आपकी गलतफहमी है। दिस इज व्हाट आई हैव रेड, दिस इज व्हाट आई हैव रेड। नहीं, वो मैं आपको बता दूं, वो एक आफ्ताब इकबाल के शो के ऊपर एक साइकाइट्रिस्ट थी, वो कह रही थी पूरे लाहौर में एक ही साइकाइट्रिस्ट था उस वक्त, ये कोई 5-6 साल पुरानी, 4-5 साल पुरानी बात है। उन्होंने कहा जितनी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में है, नहीं पाकिस्तान में भी, ये तो इन जनरल आजकल मैं देख रही हूँ मेंटल हेल्थ इज ऑन द राइज, ये इश्यूज मेंटल हेल्थ, ये ऑन द राइज नहीं है, ये ऑन द राइज नहीं, हमेशा से है, ये हमेशा से है। ये हमारे मुहावरे बने हुए, लोगों को पता नहीं है मेंटल हेल्थ होती क्या है। अच्छा नहीं, वैसे मुझे लगता है कि जो मतलब अभी के जो करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स है, जिसमें कैपिटलिज्म बहुत ज्यादा हो गया दुनिया में, और जिसमें लोगों को बहुत अकेला कर दिया, जो मुझे लगता है कि इस वजह से ये बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं
ठीक है, कि जब आप लोगों को बहुत अकेला करते हैं और फिर तो अगर तो ठीक है, नहीं तो मतलब मैं ठीक है, कोई ये इसके रिलीजन से नहीं वो नहीं नहीं मतलब नहीं, जैसे आई अंडरस्टैंड, नहीं लेकिन उसकी चलें आप सुन लेना, उसका काउंटर नैरेटिव भी तो सुन लेना आप। श्योर श्योर पहली श्योर बात, जो आपने मेंटल हेल्थ की जो बात की है, मेंटल हेल्थ, आप ये मुहावरे बने हुए, मेरा दिल घटा घटा जा रहा है, वो क्या होता है घटा जा रहा है? वो बड़ा अजीब सी कैफियत हुई हुई है, क्या हुआ, नहीं कुछ नहीं एंजाइटी पता। हाँ, वो एंग्जाइटी होती है। तो ये चीज़ें हमेशा से लोगों को रही हैं, लेकिन उसकी कोई, चलो जी कोई दम दरूद कर दो, चलो कोई बात नहीं, नमाज पढ़ लो, ठीक हो जाएगा वगैरह, और वो कुछ ऐसे बात खुद बोल के ठीक भी हो जाता है। पोस्ट नेटल डिप्रेशन हमेशा से है, ये नहीं कि आप बच्चे पैदा होते हैं तो आप, ये पहले यस यस ट्रू बहुत लोगों में होता था। ये जो मेंटल हेल्थ की जो सिचुएशंस हैं, ये हमेशा से हैं। यहाँ वेस्ट की खूबी ये है कि वो अपने जानों लोगों की ज़िंदगियों की कीमत की कदर करते हैं, इसलिए वो इसको भी हाईलाइट कर रहे हैं, और उन्होंने हाईलाइट जितना हाईलाइट करेंगे उतना उसके ऊपर काम होगा, जाहिर सी बात है। और ट्रू यस जहाँ तक जो आपकी, जहाँ तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, और नहीं नहीं हारिस भाई, ये मैं आपकी बात को रिफ्यूट नहीं कर रही, मैं ये बात नहीं कर रही कि पाकिस्तान में बहुत अच्छे हैं और वो बहुत, मैं ये कह रही हूँ कि बिल्कुल मतलब मैं इन जनरल ये बात कर रही हूँ कि ये तो मैं मतलब भी वही कह इश्यूज रहा हूँ, हमारे जो अभी की मैं वही बात कर रहा हूँ हाँ ना, तो मैं भी वही बात कर रहा हूँ ना, कि इसमें दे एग्जिस्ट, दे हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड। इसका वेस्ट से या ईस्ट से इसका कोई ताल्लुक नहीं, ये एक ह्यूमन फीलिंग है। कैंसर पहले भी लोगों को होता था, वो और बात है, उतना प्रोमिनेंट इसलिए नहीं होता था, लोग 50 साल की उम्र तक मर जाते थे, कैंसर अच्छा नहीं, लेटर आप ये लाइफ कह में रहे हैं कि आता। जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं वो मतलब ऑन द राइज नहीं है, मतलब आपको लग रहा है कि हमेशा से थे, मैं कह रहा हूँ हमेशा से हैं। हाँ, इसके मेरा बारे में वैसे इस पे ओपिनियन थोड़ा ये है कि अब रैम्पेंट हैं और उसकी वजह ये जो कैपिटलिज्म, ये जो अभी नो, अ, नो, इसका अभी की कोई जो एविडेंस दुनिया, नहीं मतलब है, मुझे लगता है कि अब ऐसी इसका दुनिया कोई बन एविडेंस गई नहीं है है। कि जिसमें लोगों को बहुत जैसे ऐसे फील कराया जाता है कि आपकी वर्थ सिर्फ उतने है जितना आप प्रोडक्टिव होंगे या जो भी, यानी इंसानियत उतनी ज्यादा नहीं है, जो मेरा ओपिनियन इस है, ठीक है। तो इंसानियत मतलब मेरा अच्छा, ये अपना गलत है आपकी, पर्सनल लेट मी करेक्ट यू। ये मैंने पहले भी कहा था कि इस वक्त जो हम, स्टीवन पिंकर ने भी बड़ी डिटेल से इसके ऊपर पूरी बुक लिखी हुई है, बेटर एंजल्स ऑफ टुमारो। युval नोआ हरारी की बुक में भी यही मोर और लेस मैसेज है कि हाँ, इस वक्त जो इतनी इंसानियत हम में अब है, इतनी पहले किसी ज़माने में नहीं थी, श्योर, जितनी ये आई इंसानियत एग्री हम विद में अब दैट, है। आई डू एग्री, यस ट्रू यस तो ये कहना बिल्कुल गलत है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि भाई अब लोग अकेले ज़्यादा हो रहे हैं, सॉलिटरी ज़्यादा हो रहे हैं, तो ठीक है, ये तो प्रॉब्लम हर आज से हमारे माँ बाप, मुझे नहीं पता आपकी एज कितनी है, हमारे माँ बाप जो थे पहले वो थोड़ा बाहर भी खेल लेते थे और टीवी होता था उस ज़माने में। आजकल के बच्चों के पास टीवी भी है, लेकिन मोबाइल फ़ोन के अंदर हर वक्त घुसे रहते हैं। ये तो हर ज़माने के हिसाब से उनकी अपनी एवोल्यूशन होती रहती है, और वो अपने ज़माने के हिसाब से करते रहते हैं, इंसानियत आगे बढ़ती रहती है। और इंसानियत तो मैंने आपको ये भी कहा है कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि हो सकता है जो जो बच्चे पैदा करने की जो जिम्मेदारी वो स्टेट ले ले, क्योंकि लोग बच्चे पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी एक ह्यूमैनिटी, एक वर्जन ऑफ ह्यूमैनिटी ही होगा, तब क्या करेंगे? ह्यूमैनिटी खत्म हो श्योर जाएगी? नहीं खत्म होगी, श्योर तो यू विल फाइंड नहीं इट्स ओन मतलब वे। आप कहने क्यों चले, मतलब ये बेसिकली ये तो हम उससे रिलेटेड बात करें इन जनरल राइट्स और दुनिया के मतलब करंट अफेयर से मैं मतलब वापस थियोलॉजी पे आना चाहूंगी। आप ये कह रहे हैं कि आपका बिगेस्ट वजह ये थी कि एविडेंस नहीं है, ये वन ऑफ द रीजंस है, तो मतलब लेकिन जो आपने इनकंसिस्टेंसीज आपको क्या लगती हैं सबसे बड़ी, मतलब इनकंसिस्टेंसी, एक फ्री विल की यानी कि अगर कोई इनकंसिस्टेंसी। ये कहे कि मैं मानना चाहूँ, यानी कि इफ समवन थिंक्स के एविडेंस इनफ है और मुझे ये चीज, तो आप क्या उसको क्या कहोगे कि इन सबसे इनकन बड़ी क्या जो इनकंसिस्टेंसी? कॉन्ट्राडिक्शंस इन द कुरान, जो एक बहुत बड़ी इनकंसिस्टेंसी फ्री विल की है। एक जगह पे कुरान कहता है कि मैंने फ्री विल दी है तुम्हें, दूसरी जगह पे कुरान कहता है मैंने तुम्हारे दिलों पे मोहर लगा दी है। हदीस में और पक्की हो देखो जाती उस है पे भी बातें। मेंटल जिम्नास्टिक लगा देते हैं ना, कि मतलब तो ये वो कि तो हर जगह टाइम लगाएंगे ना, वो तो हर जगह लगाएंगे ना वो। तो मेंटल जिम्नास्टिक्स तो उनका काम है, मेंटल जिम्नास्टिक्स मारना हमारा काम है, हम उनको फैक्ट स्लैपिंग करते हैं ना, बस ये दैट्स फाइन। और ये और जो यही वजह है कि प्रेजर्वेशन की बात है, एज फार एज प्रेजर्वेशन इज कंसर्न्ड, इसकी आपकी और उसकी अब्दुल्ला की एक वीडियो थी, लेकिन वो बहुत काफी बड़ी थी, मैंने शुरू से देखी थी और मतलब मैं पूरी नहीं देख पाई, लेकिन उस पर मैं कुछ पढ़ रही थी और उस पर फिर बहुत ज्यादा अंदर डिटेल में जा रहे थे कि वही वो गोट्स हु एट द वर्सेस, और उस पर लेकिन फिर उस पर कह रहे थे कि नहीं, उसके चेन में जो गोट्स वाले में कुछ ऐसे लोग थे जो लायर्स थे, जिन्होंने फैब्रिकेट करते थे हदीस, तो इस वजह से वो नहीं सही की जा सकती। तो वो मतलब मैं सही अब ये हदीस कहती है, कि अब इस वो हदीस 1500 सही है साल वैसे। बाद बैठ के अब मैं ये बताऊं कि किसी चेन ऑफ नरेशन में एक को बंदा था, वो सच्चा था कि झूठा था, अब ये मेरे लिए बेसिकली पॉसिबल नहीं है, ये हम में से किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है ये इस बात के बारे में कुछ भी कहना, मतलब कि ये हाँ, को जिसने ये बात अपने बुक से सुनी और अब आगे अपने दोस्त को बताई, वो सच्चा बंदा था या वो झूठा बंदा था, ठीक है, और मतलब उस मेरा दोस्त ने, और इसीलिए उसमें पंगा भी ये होता है कि
कई लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं, और इसीलिए ग्रेडिंग भी है, हसन सही या खाली हसन, नहीं उसमें मतलब ये तो ग्रेडिंग भी सही है है कि एक बंदे ने अगर वर्सेस वाली तो सही है आई गेस। वो तो सही है, नहीं नहीं वो तो सही है, लेकिन उसके ऊपर ये भी आर्गुमेंट देते हैं कि अगर हो सकता है एक बंदे का कोई और झूठ पकड़ा गया हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने सारे झूठ ही बोले हुए तो ये झूठा रावी और ये इस तरह की बातें जो जोड़ता है, इट्स ऑब्वियसली एब्सोल्यूट नॉनसेंस। हदीस की जो साइंस है बिल्कुल नॉनसेंस है। और फिर क्वेश्चन ये आता है कि अगर कुरान की समझ नहीं आती, अभी वो कुरान की वही सूरह नूर की 33वीं जो आयत थी कि अपनी लौंडियों से गलत बदकारी ना करवाओ, और अगर करवा दी है तो अल्लाह बेशक तुम्हें माफ़ कर देगा। तो ये तुम्हें के ऊपर बहस होती है कि तुम्हें किसका जिक्र हो रहा है, लौंडी का जिक्र हो रहा है या जिसने, तो उसकी तफसील हमें तफसीर में मिलती है, और तफसीर में हदीस से रेफरेंस दिया गया। तो कुरान एक लूली लंगड़ी किताब है जो कि विदाउट तफसीर और हदीस के तो समझ ही नहीं आती। तो ये दोनों तरह से फंस जाते हैं। चले वी हैव टू रैप दिस अप। आपको है कि है मतलब आर यू प्रीटी श्योर, लाइक आई वुड वांट टू आस्क यू कि प्रिजर्वेशन में भी कोई मसले हैं इसके? प्रेजर्वेशन में ऑब्वियसली प्रेजर्वेशन का मसला मैं पहले भी बताया हुआ कि प्रेजर्वेशन का मसला अरब के मुसलमानों को इतना नहीं है। सऊदी अरब ने अपनी वेबसाइट खोली हुई है जिसके अंदर उन्होंने कोई 30 डिफरेंट वर्जन ऑफ कुरान लिखे हुए हैं। प्रेजर्वेशन का मसला ये नॉन अरबिक जो इनको अरबी ज़बान नहीं आती, ये उनके लिए मसले, क्योंकि हमारी घोटी कराई गई कि कुरान का एक जेर ज़बर भी आगे पीछे नहीं है, ये कुरान का कोई लफ्ज़ आगे पीछे नहीं है। तो वो एक कुरान की एक आयत से निकालते हैं कि हमने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया। तो इन्होंने हिफाजत का मतलब ये रख लिया कि हिफाजत का मतलब ये है कि इसकी जेर ज़बर भी आगे पीछे नहीं। जो अरबिक लोग हैं वो कहते हैं कुरान का ये दावा ही नहीं है कि जेर ज़बर या अल्फाज आगे पीछे नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि किरात हमेशा से रही है। तो अब इसकी एक्सटेंशन क्या निकालते हैं गामदी साहब और ये बाकी के लोग, वो कहते हैं मफहूम तो वही है। नहीं मफहूम, अच्छा मायनी भी नहीं कहते, मफहूम कहते हैं। बड़े चला के गोली कराते हैं लोगों को, क्योंकि ये पूरी वो अब्दुल्ला गोंदल की जो है उसमें harisusultan.com पे पूरी इसकी वो पड़ी हुई है प्रेजेंटेशन। आई नो। हाँ, तो उसमें आप देख रहे हो इतने कुछ हजारों की तादाद में चेंजेस हैं। उसके बाद उसके अलावा डेविड वुड ने भी एक बनाई थी, लेकिन उसको रिफ्यूट करने के लिए उसने कोई हिजाब ने फिर 1 घंटे 40 मिनट की बना दी थी। तो फिर मुझे हो रहा था कि अब ये बैठ के 5 घंटे की कौन बंदा बैठ के अब पहले 1 की 2 घंटे की सुने फिर एक। नहीं तो आप खुद पढ़ लेना, अरबिक तो सारों को पढ़ नहीं आती है ना, और उसका मतलब नीचे लिखे हुए कि दोनों में मतलब बदल जाते हैं। एक मेरी जो सबसे फेवरेट एग्जांपल है वो मस्कीन और मसाकीन की मैं देता हूँ कि जो रोज़ा अगर टूट गया तो क्या करना, मस्कीन को खाना खिलाएं, मसाकीन को खा। अब ईमान के तौर पे तो प्रॉब्लम आ जाती है कि आपने कुफाला अदा करना है, तो एक मस्कीन को खाना खिलाना है रोज़ा तोड़ने पे या मस्कीनों को खाना खिलाना है आपने, ये कहाँ से पता चलेगा अगर आप सिर्फ कुरान को। तो ये इतना इंपॉर्टेंट जुज़ नहीं आप सेव कर सकते, तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम है। दूसरा जो आर्गुमेंट है, जो ये हफ्स कुरान है, हफ्स को झूठा रावी इन्होंने कहा हुआ, लेकिन कुरान की किरात उसकी मान ली इन्होंने। कितनी मजे की बात है, उसकी हदीसें नहीं मानते हफ्स की। ये जो कुरान का जो वर्जन है ये हफ्स वर्जन है, इसको सारे इस कुरान वो हफ्स का मानते हैं लेकिन उसकी हदीसें नहीं मानते। तो जी भी इनके मसले हैं। जाहिर बात है जवाब तो इनके पास हर चीज़ का है, लेकिन क्या वो जवाब आपके दिल को भाता है, मेरा नहीं ख्याल। तो चलें, आई हैव टू रैप दिस अप। ओके श्योर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।